और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। महाराष्ट्र के गोंदिया से अखिल भारतीय बापू युवा संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष योगेश अग्रवाल के नेतृत्व में अनुकंपा वारस के साथ आमरण अनशन जोरों शोरों से शुरू। आज दिनांक 25 दिसंबर 2023 को माननीय जिलाधिकारी इनके कार्यालय के सामने नगर परिषद कर्मचारी इनके बच्चों को अनुकंपा तत्वों पर नौकरी मिलने के लिए धरना शुरू किया गया। उसे अनशन का अभी तक के कोई भी हाल नहीं निकला और शासन प्रशासन उनकी मांग की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही। इनके किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति निर्माण हो या कोई भी गंभीर घटना अगर हो जाती है तो इसके लिए शासन जवाबदारी रहेगा। ऐसा अखिल भारतीय बापू युवा संगठन की तरफ से शासन को जताने के लिए और जनप्रतिनिधियों को जगाने के लिए आज का धरना आंदोलन किया गया। सैकड़ों की संख्या में अखिल भारतीय बापू युवा संगठन के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता और अनुकंपा वारिस उपस्थित थे। महाराष्ट्र गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। खाली करो वरना कुर्सी खाली करो। अनुकंपा वारसदार को नौकरी देना होगा। अनुकंपा वारसदार को नौकरी तत्काल देना होगा। अनुकंपा वारसदार को नौकरी तत्काल देना होगा। महाराष्ट्र सरकार होश में आओ। अनुकंपा वारसदार के लिए जीआर बनाना होगा। अनुकंपा वारसदार के लिए जीआर बनाना होगा। महाराष्ट्र सरकार होश में आओ। महाराष्ट्र सरकार होश में आओ। नगर प्रशासन होश में आओ। ये भूख हड़ताल पे आंदोलन में बैठे और इनकी जर्जर की अवस्था खराब होती ही जा रही दिनों दिन। तो बापूजी आपका क्या कहना है इसके बारे में? यह जो अनुकंपा वारसदार विगत 14 तारीख से यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, इस विषय पे हमारे अखिल भारतीय बापू युवा संगठन ने इनको पूर्णतः समर्थन जाहिर किया है, जिसके अंतर्गत आज दिनांक 25 तारीख को हमारे संगठन की तरफ से निर्णय लिया गया था कि एक दिवसीय धरना आंदोलन इनके समर्थन में आज यहाँ कलेक्टर ऑफिस के सामने किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आज समस्त संगठन के पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। विषय बहुत गंभीर है। प्रशासन इनके मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। यह जो अनुकंपा वारसदार है, यह विगत कई वर्षों से प्रतीक्षा यादी में नौकरी के लिए वेट कर रहे हैं। क्या कोई 15 साल से वेट कर रहा है, कोई 20 साल से वेट कर रहा है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अनुकंपा वारसदार को अगर नौकरी देना है तो उसकी वयोमर्यादा 45 साल की होगी है। और लगभग यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वर्ष 2 लोग जिनका अनुकंपा वारसदार से 45 वर्ष पूरे होने के कारण उनको यादी से निकाल दिया गया। आने वाले वर्ष में लगभग 4 से 5 लोगों की ऐसी परिस्थिति है कि जिनको उनकी यादी से निकाल दिया जाएगा। तो मेरा यही बोलना है प्रशासन से कि इनका वाली कौन। अब इस विषय पे हमने बारंबार नगर पालिका के सीओ से भी चर्चा की, इनके माध्यम से इनकी चर्चा हुई, मेरी चर्चा हुई, जिलाधिकारी महोदय से इन्होंने बारंबार चर्चा की, यहाँ के स्थानिक जनप्रतिनिधियों से चर्चा हुई। सब यही का कहना है कि इनके लिए शासन का जीआर 20% का है। जो 20% एक साल में जो पद रिक्त होते हैं उसमें 20% हम इनको समाविष्ट कर सकते हैं। पर मेरा ये कहना है कि गोंदिया में जो नई आस्थापनाएं निर्माण हुई, जैसे कि आज गोंदिया जिले में लगभग 5 से 7 तहसीलों में नई नगर पंचायतों का निर्माण हुआ, वहाँ पे 20% जो पद है उसमें इनको प्राधान्यता देकर इनका समायोजन क्यों नहीं किया जाता। अगर हम इनका समायोजन उस नई आस्थापना में नए पद निर्मिति में करें तो मुझे ऐसा लगता है कि गोंदिया में नगर पंचायत या नगर पालिका विभाग में किसी भी प्रकार के अनुकंपा धारक नहीं रहेंगे। इसके लिए एक शासन स्तर पर जीआर बनना चाहिए कि उस जिले की नई नवनिर्मित पद निर्मिति जो भी होती है, जैसे अभी गोंदिया नगर पालिका का नया आकृति वन भी मंजूर होने वाला है, कुछ समय बाद यहाँ के भी पदों में इजाफा होगा। लगभग 200 से 300 पदों की यहाँ पे निर्मिति होंगी, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ का विस्तार हुआ है, जनता का यहाँ के क्षेत्र का विस्तार हुआ है, उसके हिसाब से यहाँ के कर्मचारियों का आकृति वन 20 साल पुराना 15 साल पुराना आकृति वन चल रहा है जो पूरा नहीं है। पर वहाँ पे जब 200 पद नए निर्मित होंगे तो उसमें भी इनका समावेश 20% के रूप में तत्काल प्रभाव से करना चाहिए। ऐसी मेरी मांगनी है कि शासन में ऐसा जीआर बनाया जाए। पर यहाँ के जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं इसके प्रति उदासीन मुझे नजर आते हैं। उनका कहना है कि ऐसा जीआर नहीं है, ये जीआर नहीं होने के कारण हम इनके लिए मदद नहीं कर पाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जीआर बनाना क्या इन लोगों का काम है? विधानसभा विधायिका जीआर बनाती है, जिसमें आप लोगों को हम चुन के भेजते हैं और आप वहाँ हमारा नेतृत्व करते हैं और वो जीआर आप जनता के लिए बनाते हैं। तो क्या आप अपनी जनता के लिए जीआर नहीं बना सकते? आप सत्ताधारी है, यहाँ के बड़े बड़े नेता सत्ताधारी है। गोंदिया जिला एक नामी ग्रामीण जिला है, जिस नामी ग्रामीण जिले में बड़े बड़े नेता यहाँ से वास्तव्य रखते हैं। वो चाहे
तो कभी भी आधी रात को इनके लिए अपना जीआर बना के ला सकते हैं, क्योंकि वो महाराष्ट्र की सरकारों में अपना वजन रखते हैं। आधी रात को सरकार बचाने का काम करते हैं, सरकार गिराने का काम करते हैं। ऐसे नेता हमारे जिले से वास्तव में रखते हैं। मैं कहना चाहता हूं यहाँ के स्थानिक जनप्रतिनिधियों से कि जीआर बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर जीआर में होता तो इनको भूख हड़ताल करने की जरूरत होती ही नहीं। जो चीज नहीं है वही चीज करके दिखाना ही एक बहुत बड़ी आपकी क्षमता और ताकत को दिखाता है। जो है उसके लिए आपके पास, आप अगर उस चीज को करते हैं तो वो आपके लिए वाहवाही का पात्र नहीं है। आप वाहवाही के पात्र तभी बन पाएंगे जब जो चीज नहीं हो पा रही है उसको आप करके दिखाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के स्थानिक जनप्रतिनिधियों से, जो विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं, जो लोकसभा को रिप्रेजेंट करते हैं, जो राज्यसभा को रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्होंने आके इनको भेंट दी, जिन्होंने इनका मसले को जाना, जिनके पास ये अपने SMS के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से पहुंचे, उनसे मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वे इन 40 परिवारों की गुहार सुने, क्योंकि इनके पास कोई पर्याय नहीं बचा है। आप तत्काल प्रभाव से एक जीआर बना के लाए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास बैठ के एक स्पेशल बैठक लगाई जाए। और गोंदिया जिला या विशेष जिला है, विशेष बात बोल के भी आप इनके लिए सरसकट, क्योंकि आज गोंदिया नगर पालिका में 280 पद रिक्त है। इन्होंने जो जानकारी दी मुझे कि इसके बाद जो RTI से जानकारी आई है, लगभग 280 पद रिक्त है और ये सिर्फ 40 लोग हैं। अगर एक विशेष बात बोल के अगर एक आदेश आता है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी हमारे महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री भी है, वो अगर गोंदिया जिले की परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि गोंदिया जिला मागास लेला जिला है, गोंदिया जिला नक्सल प्रभावित जिला है, यहाँ के लोगों के पास दूसरा साधन नहीं है, यहाँ के उत्पन्न बहुत कम है और महाराष्ट्र का भला हो सकता है। मैं यहाँ के बाहुबली हमारे क्षेत्र के बड़े बड़े नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि विधायिका में आप है, संसद में आप है, लोकसभा में आप है, राज्यसभा में आप है, आप इनके लिए कोई ना कोई न्याय का मार्ग निकाले, क्योंकि आपके ऊपर इन 40 परिवारों की आस की नजरें टिकी हुई है।